डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इससे पहले हम लोगों ने क्या सब देख लिया था, इसका थ्योरी देख लिया था। फर्स्ट पार्ट का थ्योरी, रेडियन वगैरह ये सब जो सब नहीं देखे होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। थ्योरी का सेकेंड पार्ट है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है। पूर्व कक्षाओं में हमने न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में अध्ययन किया। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में अध्ययन किया न्यूनकोण पे। ठीक है, अब हम किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी कोण के मतलब न्यूनकोण को छोड़ के भी अधिक कोण में भी जा सकते हैं, कि त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषा को रेडियन माप के पदों में तथा त्रिकोणमितीय फलन के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन कॉस टेन जो भी छेटो है वही। मान लीजिए कि एक इकाई वृत्त बोले तो मतलब कि एक ऐसा वृत्त जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो या कुछ भी, लेकिन 1 में होगा। ठीक है, जिसका केंद्र निर्देशांक अक्षों का मूल बिंदु हो। निर्देशांक अक्ष क्या होता है, एक्स वाई वाला, इसका मूल बिंदु क्या है, 0 0। ठीक है, वही इसका केंद्र है मान लेते हैं। माना कि पी एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक ए बी है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये वाला बिंदु है, पॉइंट है पी ए बी पर वृत्त पर कोई बिंदु है तथा कोण ए ओ पी, कौन सा, ए ओ पी एक्स रेडियन है, ये वाला एक्स, तो ये एक्स होगा। हमने पहले भी बताया था, अगर ये एक्स लेंथ का है तो ये हमारा एक्स ही होगा, अर्थात चाप की लंबाई ए पी इज इक्वल टू एक्स। आकृति में हम परिभाषित करते हैं कि कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, साइन एक्स इज इक्वल टू बी। ये कैसे होता है, हमको पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच होता है। यहाँ पे एच क्या है हमारा, ये 1 यूनिट है तो 1 रखेंगे यहाँ पे, और बी जो होगा वही होगा। तो कॉस एक्स मतलब कि एक्स के थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स इज इक्वल टू बी कैसे हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। यहाँ पे इस ट्रायंगल में कौन सा पी होगा, ये वाला पी होगा, परपेंडिकुलर बाय एच। यहाँ पे हमारा बी बाय एच की जगह पे 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी होगा। क्लियर। अब अगर हम समकोण त्रिभुज देखते हैं, एक मिनट इसको डिलीट ही कर देते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज, ओ एम पी समकोण त्रिभुज है। तो हम पाते हैं कि ओ एम स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर पाइथागोरस से, और एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भुजा ए है ये बी है, तो इज इक्वल टू 1 होगा। अब ए के जगह पे कॉस थीटा रखेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, बी के जगह पे साइन एक्स रखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि एक पूर्ण परिक्रमा मतलब घूर्णन द्वारा वृत्त के केंद्र पे 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित होता है। एक बार घूमने के बाद 360 डिग्री बनता है, जिसको 2 पाई रेडियन बोलते हैं, होता है, वही लिखा हुआ है। इसलिए कोण ए ओ बी, ये वाला जो है ए ओ बी कितना होगा, पाई बाय 2 होगा, और ये दूसरा कितना होगा, पाई होगा, तीसरा 3 पाई बाय 2 होगा। इसका मतलब है ये पाई बाय 2 के प्रांत गुणज वाले सभी कोणों को चतुर्थांशीय कोण या व्युत्पादीय क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। जिस तरह से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चौथा चतुर्थांश। तो इस एंगल को मतलब कि
π/2 के प्रांत गुणज, मतलब कि इसका जो गुणज हो सकता है पहले एक π/2, दूसरा π/2, मतलब 2 गुना ये पाई हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 3π/2। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब बिंदु ए बी तथा ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः क्या है 1 0 0 1। यहाँ देखिए ये वाला बिंदु है ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है ये एक्स एक्सिस पे है, यहाँ 1, वाई कितना होगा 0, तो ये 1 0 हो गया। ये यहाँ पे x 0 है y 1 है तो 0 1, यहाँ पे x -1 है और y 0 है तो -1 0, और यहाँ पे x 0 है y -1 है तो 0 -1। ठीक है, वही लिखा हुआ यहाँ पे उसका निर्देशांक। इसलिए चतुर्थांशीय कोणों के लिए हम पाते हैं कि cos 0 = 1, ये तो पहले से पता है। cos 0 = 1 कैसे हो गया, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल 0 हो गया, मतलब cos थीटा = होता है b/h। cos 0 हो गया, b क्या होगा यहाँ पे, b मतलब कि बोले तो ये वाला बेस 1, और h क्या होगा 1 यूनिट, तो ये क्या है हमारा 1 ही होगा, इसलिए cos 1/1 क्या होता है 0 पे 1 हो जाएगा। sin 0 0, cos π/2 0, sin π/2 1, यहाँ पे लिखा होगा। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये -1 से 1 तक है, ये भी 1 से -1 तक है। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, इतना तो पता है। अब इसी पे सारा चीज़ होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते पहले, यहाँ cos पाई -1 क्यों -1 होता है, तो cos थीटा = क्या होता है b/h। h हमेशा 1 ही है क्योंकि ये मतलब इकाई विदित है, तो ये तो नीचे वाला तो गया, तो cos पाई 180 डिग्री, यहाँ पे b क्या हो जाता है, ये b -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा = इसके हिसाब से क्या होता, ये वाला क्वाड्रेंट जो है, ये वाला जो वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना ये वाला वैल्यू, इसका x निर्देशांक कितना -1 है, तो 180 पे क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये b बेस के लिए है, और बेस यहाँ पे क्या है ये का वैल्यू है, तो ये यहाँ पे कितना है -1 होगा 180 डिग्री पे, इसलिए cos पाई का वैल्यू कितना -1 होता है। सिर्फ साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन पाई, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा b होता है, ए बी था ना, यहाँ पे ए बी है, ये a है ये b है, मतलब कि b वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे 0, मतलब कि 180 डिग्री पे ये कितना होगा y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इसका वैल्यू यहाँ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो ये वाला हमारा वैल्यू निकलेगा cos 3π/2 = 0, sin 3π/2 -1, cos 2π 1, sin 2π 0। ये यहाँ से निकल जाएगा आपका, यहाँ से आपको सिर्फ ये याद रखना है। क्या याद रखना है, 1 मिनट, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। याद रखना है मेन चीज ये वाला, cos थीटा = a और sin थीटा = b। यहाँ पे a b क्या है, a है x एक्सिस में, ठीक है, डिस्टेंस,
और बी क्या है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक बार मान के चला जाए, ये हमने लिखा साइन कितना, ये 3π/2 मतलब 270 डिग्री। तो साइन के लिए हमने क्या लिखा था, बी, साइन थीटा के लिए बी, साइन थीटा के लिए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और cos 3π/2 इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए होता है, तो ए का वैल्यू यहाँ क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। वहीं से वैल्यू निकला हुआ, समझ में आया। अब क्या देखते हैं हम, अब यदि हम बिंदु P से एक पूर्ण परिक्रमा कर लेते हैं, बिंदु P से पूर्ण परिक्रमा कर लेते हैं, तो उसी बिंदु P पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से एक बिंदु P था, इसी पे घुमा करके फिर आ गए, तो एक परिक्रमा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि x मतलब एंगल 2π के पूर्ण गुणज के रूप में बढ़ते हैं या घटते हैं, तो त्रिकोणमितीय फलनों में कोई अंतर परिवर्तन नहीं होता। जिस तरह से ये 2π + x मतलब एक बार घूम गया और x चला आया, तो इसका वैल्यू मान के चला जाएगा, ये साइन 2π + x करते हैं ना, तो ये साइन x के बराबर ही होगा। तो वही बोला कि एक बार घुमा भी दो, अगर 2π के रूप में रहेगा तो जितना सिर्फ एक्स्ट्रा होगा बस वही हमारा एंगल का वैल्यू आ जाएगा। वही लिखा है 2π के पूर्ण गुणज में बढ़ते हो या घटते हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात या फलनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही बात लिखा हुआ है। इस प्रकार क्या हो गया, साइन 2nπ + x इज इक्वल टू साइन x। यहाँ पे n के जगह पे कोई भी नंबर 0, 1, 2, 3, -1, 2, 3 कुछ भी ले, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो साइन 2π + x, साइन 2π बोले तो 360 डिग्री, 360 डिग्री ये प्लस x, मान के चले x के जगह पे 60 डिग्री, तो 360 + 60 कितना हो जाएगा, साइन 420 डिग्री। साइन 420 डिग्री का वैल्यू भी साइन, इसको 360 + 60 लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा, वही लिखा हुआ। अगर साइन 2nπ + x में है तो साइन x का वैल्यू के बराबर ही होगा। अगर cos 2nπ + x के रूप में है तो ये cos x के वैल्यू के बराबर ही होगा। यहाँ पे n बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या, z क्या है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है -1, 2, 3 जो भी है, 0, 1, 2, 3 प्लस में भी नेगेटिव में भी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। पुनः साइन x इज इक्वल टू 0 है यदि साइन x, साइन 0 का वैल्यू होता ना 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता। तो अगर साइन यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ और इसका वैल्यू दिया हुआ 0, तो x का वैल्यू क्या सब हो सकता है, x का वैल्यू या तो 0 होगा या ±π होगा, ±2π ±3π। ये 180 डिग्री पे पूरा, एक तो 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे या 360 डिग्री पे, ठीक है, ये घूमते रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 0 होगा, पाई होगा या 2π होगा, प्लस माइनस दोनों में। cos x इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 90 होगा, x का वैल्यू 90 होगा ना, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं है यहाँ पे 0 है, या cos π/2 इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। तो π/2 इसी का 3π/2 5/2 मतलब कि ये ऑड में जाएगा, तो cos x इक्वल टू 0 जब x जो है π/2 का विषम गुणज होगा, यहाँ पे विषम गुणज है ना, यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7π/2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 9π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x π/2 का विषम गुणज होगा ना, π/2 अलग रखो, यहाँ से π/2 अलग रखो, ठीक है, π/2 का विषम गुणज, यहाँ 1, 3, 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11 इंटू π/2, तो π/2 का विषम गुणज होगा तो हमारा x का वैल्यू 0 ही होगा, मतलब कि cos x का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, साइन x इक्वल टू 0, तो x क्या होगा nπ के रूप में होगा, ठीक है, एंगल इसका nπ के रूप में होगा, जहाँ पे n कोई पूर्णांक है। अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा हमारा 2n + 1
इंटू पाई बाय 2, क्योंकि विषम में लेना है तो इसलिए 2n+1 करते हैं, ये विषम हो जाएगा, इंटू पाई बाय 2 के रूप, पूर्णांक के रूप में होगा। अब यदि हम अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को साइन एक्स और कोसाइन के पदों में परिभाषित करते हैं तो क्या होगा, cos एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन एक्स होता है, और साइन एक्स में हमारा क्या होता है एन पाई पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना, यहाँ पे लिखा होगा कहाँ पे, यहाँ एन पाई पे 0 हो जाता, तो ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर cos एक्स निकालते 1 बाय 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, और हमको इन्फिनिटी बोले या अपरिभाषित बोले, हमको तो परिभाषित ही चाहिए ना, तो ये वाला कंडीशन में लिख देंगे कि x का वैल्यू एन पाई का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और sec x इक्वल टू 1 बाय cos x होता है, और cos x 0 कब होगा, x का वैल्यू जब 2n+1 इंटू पाई बाय 2 के रूप में होगा, तो इसको 0 नहीं करना, तो x यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू कंडीशन लिख दिए। अब tan x इक्वल टू साइन एक्स बटे cos x होता है, साइन एक्स ऊपर में कुछ भी हो जाए लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 2n+1 इंटू पाई बाय 2 के रूप में होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तभी ना cot x cos x बाय साइन एक्स, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक है, वही लिखा हुआ कंडीशन। हम सभी वास्तविक x के लिए देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, पहले भी देख चुके हैं इसका। इसी प्रकार हम 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है, ये देखिए। हम ऐसे इसको एग्जांपल से ले लेते हैं, इसी का हमने इसको उल्टा करके लिख दिया इज इक्वल टू 1। सेक एक्स क्या होता है h बाय बी का होल स्क्वायर माइनस tan क्या होता है p बाय बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन आ गया, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 1। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। सेम उसी तरह से 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक है। अब कहता है कि पूर्व कक्षाओं में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की चर्चा कर चुके हैं। इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या फलनों के मान वही है जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे कोई 0, 30 वाला दिया हुआ 0, 30, 45, 60, 90, और यहाँ पे दे दिया 180, 270, 360 पे दिया। अभी 360 वाला कोई बात नहीं। अब यहाँ देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम डिलीट कर देते हैं। अब क्या है मेन चीज़, यहाँ से आप लोग देखिए, वृत्त पर P कोई बिंदु है P ए बी, जिसका निर्देशांक दिया हुआ कोई बिंदु है जिसका केंद्र मूल बिंदु है 0, 0 वाला है, तथा ए ओ पी एक्स है। यदि ए ओ क्यू ये वाला पोर्शन माइनस एक्स है, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होगा a माइनस बी होगा। इसलिए cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये कैसे हो गया, ये देखिए cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। हम जानते हैं cos एक्स क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे कितना है, बेस ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ए है हमारा, cos एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब cos माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा नीचे थीटा हो गया cos माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, ये एंगल है, ये बेस हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस
तो ये भी ए है। तो यहाँ पे कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू ए किसका वैल्यू था, ऊपर में इसका वैल्यू था, इसलिए कॉस एक्स। तो कॉस माइनस थीटा या कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखते हैं। और साइन के टर्म में क्या हो जाता, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर साइन एक्स को, एक मिनट, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। साइन माइनस एक्स समझाते हैं एक बार। साइन माइनस एक्स क्या होता है, नीचे वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी यहाँ पे क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हमारा माइनस बी। और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बी के जगह पे हम लोग साइन एक्स लिख देते थे, इसका मतलब है साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। समझ में आया? तो यहीं से आता है, जो कि इकाई वृत्त के प्रत्येक बिंदु पी ए बी के लिए ए जो है -1 से 1 तक होगा। ए कौन सा है, किसके बारे में ए लिखा गया, ये वाला ए लिखा गया, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाला, ये माइनस ए हो गया, ये ए हो गया, मतलब कि ये पूरा ए है। कहाँ से कहाँ तक है, एक्स एक्सिस 1 से लेकर के -1 तक लिखा हुआ, वही ए -1 से 1 तक है। बी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो -1 मतलब वाई एक्सिस में। ये तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट दिखाता वो एक्स का दिखाता है, दूसरा वाई का दिखाता है, तो 1 से लेकर -1 तक वही लिखा हुआ। बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। अतः हम x के सभी मानों के लिए cos x, ए के जगह पे हम लोग cos x लिखे हैं। cos x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक, और sin x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक पाते। पिछली कक्षा में हमने आपको ज्ञात है कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पहला ये चतुर्थांश है 0 से लेकर 90 तक, ये प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी दोनों धनात्मक होगा, ये भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश π/2 से लेकर के पाई तक, एक्स निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखा, मतलब कि एक्स निगेटिव तो बोले तो ये वाला जो है ए निगेटिव, मतलब कि, और बी क्या होगा, ऊपर वाला डिस्टेंस बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, वही लिखा। तीसरे चतुर्थांश में ए बी निगेटिव और बी बी निगेटिव, ए बी दोनों ऋणात्मक होगा। तथा चतुर्थांश में जो 3π/2 से लेकर के 2π तक होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब कि ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, वही लिखा हुआ। इसलिए 0 मतलब एक्स 0 से बड़ा और पाई से छोटा के लिए साइन एक्स धनात्मक, तथा एक्स धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। इसलिए बी पहला क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट में धनात्मक ही होता है ना। और पाई से लेके 2π के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए साइन एक्स ऋणात्मक होगा। कहाँ से कहाँ तक में, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से निगेटिव हो जाएगा साइन एक्स। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ, एक्स जो है 0 और π/2 के बीच में हो के लिए cos x क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक में धनात्मक होगा और इसमें ऋणात्मक होगा। और सीधा बात जानिए, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मिनट, इसमें सारा ऑल पॉजिटिव होगा, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इसमें सिर्फ होगा कौन सा, साइन और
कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना ही चीज़ समझना है, बाकी आप आगे देख लीजिएगा। अब त्रिकोणमितीय डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन देखिए, ये वाला जितना, अगर ये यहाँ पे कुछ है तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, इधर का डोमेन, इधर का रेंज, ठीक है। साइन एक्स में डोमेन है और इसमें वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो रेंज में है। तो रेंज हमारा साइन एक्स का हमेशा -1 से 1 तक रहता है, वही लिखा हुआ है। और साइन एक्स में यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल करके हम ले सकते हैं, वही लिखा हुआ है। साइन तथा कोसाइन फलनों की परिभाषा से हम यह पाते कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। अब इससे पहले हमने थ्योरी में बताया था कि एक्स का कुछ भी मान, मतलब कि वास्तविक संख्या होना चाहिए, कोई भी वास्तविक संख्या, उसको रेडियन में हम लोग लेके आ सकते हैं। अगर पहला पार्ट नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। उसी में लिखा हुआ एक्स के सभी मानों के लिए ये जो साइन एक्स का वैल्यू होगा -1 से लेकर के 1 तक होगा, और कॉस एक्स का भी वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होगा, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ, अतः y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स का सभी का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये वाला जो है इसमें वास्तविक संख्या है, ठीक है। तथा परिसर बोले तो रेंज क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, अर्थात y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। सेम उसी तरह से cos x का 1/sin x लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका जो समुच्चय होगा x बिलोंग टू r होगा, सभी रियल नंबर होगा, मतलब कि प्रांत जो लिखते हैं। और यहाँ पे x n पाई के रूप में नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला n पाई के रूप में नहीं होने तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इससे पहले जो पढ़ा थे। और इसका परिसर क्या होगा, परिसर हो जाएगा y जो है 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, या y -1 से छोटा होगा या -1 के बराबर होगा, वही लिखा हुआ, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये बढ़ता है घटता है, एक बार आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो साइन 0 का 0 होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू बढ़ जाता है, 0 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू बढ़ता रहता है, वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने, ये ग्राफ है हमारा। अब यहाँ देखिएगा साइन एक्स का ग्राफ है, ये हर एक 2 पाई पे ये सेम ही होता रहता है, ऐसा ही सेम फोटो बनेगा, जैसे ऐसे बना है ना, सेम इसमें भी ऐसे ही बनेगा। फिर यहाँ से 2 पाई होगा, मतलब कि यहाँ 2 पाई 4 पाई, यहाँ 6 पाई होगा, तो ये फ़ोटो ऐसे बनेगा, ठीक है। वही लिखा हुआ, हर 2 पाई के बाद क्या होता है, ये पुनरावृत्ति करता है। यहाँ देखिए, और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये 0 से ही यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे 1 है, ये 1 वाला एक्सिस है, ये 1 वाला है, तो 1 तक माइनस हाईएस्ट जाएगा और नेगेटिव -1 तक रहेगा, इसी के बीच में रहता है, इसलिए ये ग्राफ ऐसा ही रहेगा। 90 डिग्री पे π/2 पे 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पाई पे -1 होगा, तो ये यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे cos x का है, cos x का 0 पे मैक्सिमम होता है cos x, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, 0 0 है ना ये, इसलिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ ऐसा क्यों है, वो ग्राफ ऐसा क्यों है। ये भी 2 पाई पे, हर 2 पाई पे चेंज हो रहा है, मतलब कि सेम हो रहा है, यहाँ देखिए। और 6 पाई पे भी ये ऐसे ही होगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर tan x का वैल्यू आपको पता होगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan
45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1090 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका ग्राफ जब खींचा जाएगा तो 0 पे 0 हो गया, जैसे आगे 90 के पास पहुंचेगा ये इनफाइनाइट इसके साथ में लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन सटेगा नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके सटता है, ठीक है। फिर निगेटिव एंगल आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब π/2 के बाद जैसे बढ़ाएंगे, 90 डिग्री के बाद जैसे बढ़ाएंगे, है ना, π/2, फिर यहाँ पे पाई तक आते आते क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से पाई पे 0, फिर इस तरह से बढ़ेगा। सॉरी। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉट 0 है, कॉट 0 पे इनफाइनाइट दिखेगा, ये सटेगा नहीं। फिर जैसे जैसे ये π/2 के पास आएंगे ये 0 का वैल्यू 0 आता जाएगा। फिर जैसे मतलब कि क्वाड्रेंट में जाएंगे ये नीचे आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेंट में नहीं, π/2 के बाद आते हैं ना, जैसे 10 है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 के बाद क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो ये 10 निगेटिव हो गया, तो ये नीचे में ग्राफ आता जाएगा, ठीक है, इसलिए नीचे आया है। ये ऐसे नीचे अपने मन से नहीं आया, 90 के बाद जैसे आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ आएंगे पाई पे, क्या हो गया, 10 सॉरी कॉट है, कॉट पाई इनफाइनाइट हो जाता, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, और जैसे जैसे इधर आएंगे ये 0 होता जाएगा, मतलब कि पाई से 3π/2 के पास आएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर 3π से इधर आएंगे तो ये फिर निगेटिव में घुस जाएगा। इस तरह से हमारा ग्राफ है। ये सेक का भी वैसा है, कोसेक का भी ऐसा है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल समझिए, अच्छा है, क्वेश्चन आ गया। cos x इक्वल टू माइनस कितना हुआ 3/5, और x किस में है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ये x जो है, x इसमें है एंगल, मान के चला जाए ये ऐसा एंगल है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये x है, तृतीय चतुर्थांश में आ गया। और cos x का वैल्यू -3/5 दिया हुआ है ना। sec x इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, तो -5/3। अब sin x निकालना, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स दिया हुआ तो 9/25 इज इक्वल टू 1, इसको उधर लेके जाएंगे, 1 - 9/25, 25 - 9/25, 16/25, ठीक है। sin x को पावर को उधर लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +-4/5, +-4 है। लेकिन ये साइन है ना, साइन हमारा इसमें क्या हो, निगेटिव होगा, इसलिए ये पॉजिटिव वाला वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए साइन x इक्वल टू -4/5 ही होगा, प्लस वाला नहीं होगा। तो यहाँ से कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, इसलिए ये 5/-4 हो जाएगा, ठीक है। और tan x क्या होता है, साइन x बटा कॉस एक्स। साइन एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, -4/5, और कॉस एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, -3/5। ये 5 कट गया, -5 कट गया, 4/3 आ गया, 4/3, इसी का उल्टा 3/4। तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेम वही है, cot x इक्वल टू -5/12 दिया हुआ, x द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पे cot x माइनस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में लिखने का मतलब हो गया, बाकी सब के बारे में आप देख लीजिए कौन सा निगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे साइन 31π/2 दिया हुआ है ना, और आपको पता है साइन 2π पे ये चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है, तो इसको 2π के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 15 दूना 30, ठीक है, 5 दूना 10π,
प्लस पाई बाय 3, इसे ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब हमेशा ऐसे रखेंगे, अगर 2 पाई से बड़ा है तो 2 पाई के फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे इसको ये करेंगे तो साइन पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, बोले तो √3/2, ठीक है। ये भी इसी से करेंगे, 2 पाई के फॉर्मेट में लेके जाएंगे इसको। अब कैसे लेके जाते हैं तो आप अपने दिमाग से लगाइए कि हाँ इसको कितना कैसे लिख सकते हैं, है ना। ये तो 3 है, पाई बाय 3 तो बाहर ही रखिए, क्लियर है। अब यहाँ पे बच कितना गया, 30 वाला, 1 पाई बाय 3 निकल गया तो 30/3 ही होगा ना, 10, ठीक है। या 10 पाई या 30 पाई/3, इसको अगर जोड़ते हैं तो 30 1 31 पाई/3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, तो वैल्यू दिया 360 को टर्म में लेके आना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं। और यहाँ पे इसका प्रश्नावली दिया, अगर आपको डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं, मैं प्रश्नावली भी बना दूंगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।